वंदे भारत चालू करवा दिया। लद्दाख में सारे सब भूखे बैठे वहाँ पे। हमारी जीडीपी बढ़ानी है ना, इन्वेस्ट करना पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा हो गई। अंधे लोगों को नहीं दिखता काम हुआ है कि नहीं हुआ है। ये माचिस की डिब्बाइया को दिल्ली, ये सारे कुत्ते इकट्ठे हो रहे हैं। कुत्ते जब इकट्ठे होते हैं शेर को डराने की कोशिश करते हैं, हाथी को डराने की कोशिश करते हैं। 2014 से 2024 का सफर नरेंद्र मोदी की सरकार का पूरा हो चुका है। अब बात हो रही है 2024 के लोकसभा चुनाव की। 10 साल के कार्यकाल के बनाम विपक्ष तैयार है एकजुट होकर मोदी सरकार को टक्कर देने की तैयारी है। क्या लगता है 10 सालों में काम हुआ है, हवाबाजी हुई है, चुनाव होने जा रहे हैं तो दोबारा मोदी आ रहे हैं या फिर जो विपक्ष अलायंस बना रहा है काम ही काम हुआ है? काम ही काम बताइए कुछ काम। रुकिए मैं पूछ रहा हूँ, 5 हटवा दिया, जम्मू कश्मीर हमारे अंडर में था, वंदे भारत चालू करवा दिया, फिर मैं वैक्सीन ठुकवा दिया। जो कहते हैं ना कि कहते हैं मोदी जी ने काम नहीं किया है, मोदी जी सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, फ्री में वैक्सीन लगवाने जाते तब तो नहीं बोलते हैं। और सुनिए गांव में उज्ज्वला योजना चालू किया, जो औरतें जो है लकड़ी पे काम करवाती थी, लकड़ी पे काम करती थी ना, उनके लिए गैस चालू करवा दिया, ठीक है। और उसके बाद बाहर के राष्ट्रपति मोदी जी के पैर छू रहे, ये हमारी ताकत है। G20 में हमारा शामिल हो गया है, इसमें भी हमारे क्या कहते हैं जीडीपी आगे ही बढ़ेगी, इकोनॉमी अच्छा होगा। राम मंदिर बनवा दिया, सुनिए राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने, ठीक है। कितने दिन से राम मंदिर सरकार ने नहीं बनवाया, लोगों की वजह से तो बनाइए, लोगों ने बनवाया ना। लेकिन मुद्दा ये उठाएंगे तो मैं यही बोलूंगा। और अगर धर्म की बात आएगी तो वोट सिर्फ मोदी जी को ही जाएगा और किसी को नहीं जाएगा। मेरी बात सुनिए, और कितना चाहिए और कितना आपने सर जम्मू कश्मीर गिनना है। फर्स्ट थिंग पे बोलो, ठीक है। जम्मू कश्मीर, एक सेकंड, आपने पहली चीज बोला जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर अलग हो गया। लद्दाख में सारे वहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या मेरे पता है, कुछ नहीं बता रहे। वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, वहाँ पे जाके मोदी को नहीं देख रहा, सब भूखे बैठे वहाँ पे। नहीं बैठे हैं कि नहीं बैठे? आर्मी प्राइवेट कर दी, प्राइवेट करते रेलवे, रेलवे में प्लेटफॉर्म भेज दिए, स्टेशन भेज दिए, एयरपोर्ट भेज दिया, बेचा नहीं है। इन्वेस्टिगेशन किया है, उसको इन्वेस्ट किया सर। हमारे इकोनॉमी और हमारी जीडीपी बढ़ानी है ना, इन्वेस्ट करना पड़ता है। कोई भी सर अगर बिजनेस करता है ना तो फायदे के लिए करता है, इन्वेस्ट किया गया है। एक सेकंड मेरा सवाल है, पिछले क्वार्टर की जीडीपी कितनी थी आप बताइए? क्वार्टर की जीडीपी मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले क्वार्टर की जीडीपी का डाटा सामने है, कितनी जीडीपी? मुझे मैं बता रहा हूँ, भारत की जो पिछले क्वार्टर की जीडीपी थी वो 8.2 थी, जो कि दुनिया में सभी देशों में सबसे हाई है। जो इतना लोन है उसका क्या हो गया? कौन सी सरकारों पे लोन नहीं होता बताइए? मोदी डाल रहे हैं ना लोन, मोदी लोन डाल रहे हैं। देखो मान लो अभी पूरा सरकार प्राइवेट कर दी, जितनी सरकारी चीजें थी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा हो गई? अनएम्प्लॉयमेंट दर बताइए, चलिए। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रही है सर? मुझे रेट नहीं पता। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। एक सेकंड देखिए, पिछले क्वार्टर की जो जीडीपी आई है वो 8.2 है, जो कि दुनिया में सभी देशों से G20, G7 सभी देशों में सबसे हाई है। इंडिया में जब 2014 में मोदी की सरकार आई थी तो 2 मोबाइल फैक्ट्री थी चाचा, सही बात है। इस समय कितनी है? मेरे को 140 मोबाइल फैक्ट्री है। रोजगार सृजन हुआ कि नहीं हुआ बताइए? अगर मोबाइल सबसे ज्यादा भारत में बन रहे हैं, रोजगार बन रहा है नहीं बन रहा है? जब आए थे बीजेपी से पहले सवाल करूंगा मैं, इनसे भी सवाल, बीजेपी से पहले कितनी कंपनियां थी? बीजेपी से पहले मैं इनसे भी सवाल करूंगा। अब आप बताइए, एक सेकंड साहब, आप बताइए, देश में जो पर कैपिटा इनकम थी, जो बात की गई थी नोटबंदी के बाद इतनी हो जाएगी, जो काला धन आना था, जब बात हुई क्यों नहीं आ पाया? काला धन नहीं आया हुआ है तो फिर देश का विकास कैसे हो रहा है आप बताइए? जितने लोगों के पास ब्लैक मनी थी वो तो बाहर आ गई ना, वो तो बाहर आई नहीं। आज काला धन कैसे पकड़ा जा रहा है? मोदी जी के काम में किसी के बस की नहीं थी। कतर से हमारे जवानों को वापस ला सकते थे, कतार में उनको फांसी का जैसा कराया जाता, लेकिन
फांसी का सजा सुनाया था ना, लेकिन वापस आ गए। ठीक है, आपकी हिम्मत है, लाके दिखा दिए। यहाँ तो बोलना नहीं चाहिए। नहीं, सवाल सीधी सी बात है, मोदी ने काम नहीं किया है, मत देना वोट। जनता बता देगी 2024 में 400 पार देके। ठीक है, इन्हें पता नहीं है, अंधे लोगों को नहीं दिखता काम हुआ है कि नहीं हुआ है। जो क्या काम बताइए, काम। अरे भैया काम देखोगे जब तो हुआ है। उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना, 24 किलोमीटर ज्यादा रोज सड़कें बनी है, 14 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, अंधों को नहीं दिखता, वही मैं कह रहा हूँ। 12 करोड़ घर मकान मिले, किसने बनवाए? किस कहते पार्टी ने बनवाया? किसके बाप ने बनाया? मोदी सरकार ने बनाया। ज्यादा नए बिजली कनेक्शन, 52 लाख से ज्यादा खाते, 508 किलोमीटर से ज्यादा। माचिस का डिब्बा में समाया गया, ये माचिस का डिब्बा है कोई दिल्ली। जब बीजेपी नहीं थी, आप बताइए किसका अकाउंट खुलता था खाते में? जब बीजेपी सबका अकाउंट खुला हुआ है, सबका अकाउंट खुला हुआ है। जब नॉलेज यहाँ हो तो बोलना नहीं चाहिए अंकल, नॉलेज ही नहीं है तो भाग्य देख लीजिए। नहीं काम बताइए, चलिए पार्टी को मत बोलिए, आप ये बोलिए जो भी पार्टी सत्ता में खड़ा होता है उम्मीदवार जीते, अच्छा काम करे। आप किसी को गलत मत बोलिए, जो जैसा करेगा वो अपने करने में लगेगा। मोदी जी ने सबसे पहला काम जो किया है, हिंदू मुस्लिम किया है, ठीक है। और कौन था जब बटवारा हुआ? कौन था? एक बात बता भाई, 1 मिनट, कहाँ हिंदू मुस्लिम क्या है? कहाँ हिंदू मुस्लिम क्या? एक वीडियो दिखा दे मोदी की जिसमें वो बोल रहा है हिंदू मुस्लिम की बात। एक वीडियो दिखा मोदी की उठा के, पहले से बना हुआ है। इनका क्या है मैं बता रहा हूँ, ये जब घर पे बैठते हैं ना रात को ऐसा मोबाइल लेके, तो इनके व्हाट्सएप पे कांग्रेस के ग्रुप पे मैसेज आता है, भैया ये पढ़ लो, ये कल बोलना है। आधे अनपढ़ लोगों का यही है, जो व्हाट्सएप पे देख लिए वीडियो वो सच है, जो इनको कागज पे लिख के आ गया ऐसे स्क्रीनशॉट बना के वो सच है। इतिहास पढ़ेंगे नहीं, किताब पढ़ेंगे नहीं, यूट्यूब देखेंगे नहीं, बस व्हाट्सएप वाला ज्ञान आके बक देंगे। ये बताइए, विपक्ष भी तो एक हो रहा है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, तमाम बड़े नेता एक हो रहे हैं, क्या होगा इस बार? आप एक बात बताओ, सीधी सी बात, इनमें एक अकेले की कोई औकात नहीं है क्या? इनमें एक में औकात नहीं है, एक की औकात नहीं है जो मोदी से लड़ सके। ये तो कह रहे मोदी ने भी अलायंस किया हुआ है। मैं बता रहा हूँ, ये सारे कुत्ते इकट्ठे हो रहे हैं। कुत्ते जब इकट्ठे होते हैं, शेर को डराने की कोशिश करते हैं, हाथी को डराने की कोशिश करते हैं। क्या वो डरती है? कभी नहीं डरती है। वो अकेला जब एक बार बल्कि हाथे मुड़ के देख लेना तो 10 कुत्ते उतने दूर दिखते हैं। तो वही चीज है, सेम चीज। मोदी शेर है और ये सारे कुत्ते इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे हो रहे, कुछ बिगाड़ पाएंगे? कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शिकार कोई आज तक कर नहीं पाया है और ना कर पाएगा, सीधी बात है। 26 के बाद तो दुनिया ही खत्म है। मोदी सरकार आपकी बात 400 बार नहीं, आपकी बात 440 बार बोला। 440 की बात कर रहे हैं, 440 की बात कर रहा हूँ। काम पब्लिक को दिख रही है, काम क्या हुआ है? अंत वक्तों को लोग तो कह रहे हैं विपक्ष को अंदर कर रहे हैं। 440 क्या 500 सीटें ले कोई भी पैसा सगुन के 501 सीट, 501 सगुन के 501 सीट आएगा। कोई किसी को अंदर नहीं कर रहा है, जो जैसा काम करेगा वो ऐसा ही करेगा। अभी जितने खड़े थे ना, जो जिनको नहीं सुनाई दे रही थी तो सब भागे दिख रहा, कोई सब मोदी भक्त खड़े हुए हैं। हमें कह लो हम मोदी भक्त भी मत बोलिए, आप उन्होंने काम किया है इसलिए मोदी ने गलत। आप खुद रिकॉर्डिंग करते हो, ठीक है? एक सेकंड, आप खुद रिकॉर्डिंग करते हो, आप देखते हो कि कांग्रेस का जो प्रवक्ता है या फिर कांग्रेस का जो भी है, वो एक ही बंदे को फंडिंग होती है, उसी का रोज चेहरा आप देखोगे, कभी भी यूट्यूब पे भी देखोगे, उसी का चेहरा देखोगे। लेकिन अगर जो बंदा दोनों साइड के वीडियो डालता है, जो बंदा दोनों साइड के वीडियो डालता है, उसमें हर दिन एक नया बंदा दिखता है। क्यों? क्योंकि बीजेपी को प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, बीजेपी की पूरी जनता ही प्रवक्ता बन के घूम रही है। ऐसा क्या जादू किया मोदी जी ने कि जनता ही प्रचार कर रही है मोदी का? जादू नहीं किया है, काम किया है। आप एक बता दो, आपने 9 साल का कार्यकाल दिखा, आप मोदी ने एक छुट्टी लिया, आप दिखा दो कहीं पे रिपोर्ट, एक छुट्टी नहीं लिया उस बंदे ने। और इनका क्या होता था जब कांग्रेस की सरकार थी? 4 दिन काम किए किताब लेके, इटली चले गए मसाज कराने, थाईलैंड चले गए मसाज कराने। क्या मतलब होता है भाई? तू देश की प्रधानमंत्री है, यही चीज है इनका। तो ये कभी जीतने वाले नहीं है, और अगर जीत गए देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, लोग रोएंगे बैठ के। सड़क पर उतरे थे राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए, क्या लगता है सड़क पे जुड़े हैं लोगों से, कुछ फायदा होगा चुनाव में? राहुल गांधी खुद का तो न्याय कर नहीं पा रहे हैं, जनता क्या घंटा न्याय करेंगे? राहुल गांधी क्यों निकाल रहे हैं भाई न्याय यात्रा? न्याय यात्रा का बजट कितना है? 1200 करोड़। उस 1200 करोड़ से शायद वो हॉस्पिटल, या जो हॉस्पिटल राम मंदिर पे तो उन्होंने ही कमिटमेंट किया था, सबसे पहला कमिटमेंट। अब उस 1200 करोड़ से बनवा दे कितने हॉस्पिटल और वो बन जाएंगे?
जनता भला समझ के वोट दे देगी कांग्रेस को। नहीं करेंगे, सिर्फ दूसरे पे जो मोदी काम किया है उस पे टिप्पणी करना है, उनमें कमियां छाटना है। एक मुद्दा इनके पास होता नहीं है बात करने के अलावा। अगर 4 बातें बंदे को बोल दो ना, घूम फिर के आ जाएगा ईवीएम के रोने पे, उसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है इनके पास बात करने का। देखिए मेरी बात है, देखिए विपक्ष तो अभी कुछ कर नहीं पा रहा है, ठीक है। जो भी उनसे काम हो रहा है, जो पकड़ा जा रहा है, वो सीधे जेल में जा रहा है। पर ये कह रहे हैं विपक्ष करना चाह रहा है, पर मोदी जी गला दबा दे रहे हैं। विपक्ष गलत नहीं दबा रहे, वो अपने कर्म से ही मार रहे हैं। और सुनिए, शेर का शिकार कोई कर नहीं पाता है, जो वो काम कर रहे हैं, इसलिए तो लोग उनको चुन रहे हैं। और सुनिए मेरी बात सुनिए, हमेशा ही ना जब भी गलत हुआ है, तब भी कोई ना कोई अच्छा काम करने के लिए पैदा हुआ है। और मैं सीधा आपके क्या कहते चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम् हम, कि जब भी गलत होगा इस पृथ्वी पे, कोई ना कोई महापुरुष जरूर जन्म लेगा। और हाँ, वही जो है विरोधियों का क्या कहते हैं नाश करेगा, जो गलत करेगा, जो अपने राष्ट्र के लिए काम करेगा, लोगों के हित के लिए काम करेगा, उसे ही सत्ता पे बैठाया जाएगा। पब्लिक चुनेगी, कोई सरकार नहीं चुनेगी। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मोदी जी ने काम किया है तभी पब्लिक उन्हें चुन रही है। और इस बार भी तीसरी बार भी मोदी जी आएंगे और 30 बार और आएंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जय श्री राम। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मर जाए विरोधी। देखो मूर्खों से बहस करने की तो जो भाई जो मूर्ख है ना, बहस करने से उनसे कोई फायदा नहीं, ठीक है ना भाई। वही बात वो 400 बोल रहा है। हम तो जितना जो लोकसभा जितना पार्लियामेंट संसद बैठे भाई वो पूरी लेके आएंगे। और ये बोल रहे मोदी ने क्या कर दिया भाई। कल तक है ना जो अपना पाकिस्तान के सामने कांग्रेस ने घुटने टेक दिए थे, घुटने, और आज उसका कटोरा उठा के भीख मांगा दिया। भाई हरियाणा भिवाड़ी से हूँ, कांग्रेस सरकार आज से पहले सरकार में ये धर्म सरकार का खाता कौन था, हमारा कोई बार का नौकरी कौन था। और इस सरकार में 9 लाख भाई हमारा परिवार था, बिना खर्ची पर्ची लागे। उड्डा सरकार ने क्या करा था, रोहतक से भिवाड़ी की सीम लगा ना, रोहतक सीम तक तो 4 लेन और भिवाड़ी तक खड्डे। बीजेपी ने 4 लेन 6 लेन हाईवे की तरह काट दिए। तो भाई 100 बात की एक बात है, भैया क्या करना है, बोला मोदी ने क्या कर दिया। भाई काम गिनवाने की जरूरत नहीं है, एक अकेला 100 प्रभारी है। तो वही बात है, बोले कबूतर को मोर बता रहे हैं, चौकीदार को चोर बता रहे हैं। अरे लूट की सारी दुकानें बंद हो गई, सारे लुटेरे शोर मचा रहे हैं। और भाई दूसरी बात ये है, उल्लू का दिन में दिखता नहीं तो सूरज का क्या दोष है। उल्लू का दिन में दिखता नहीं तो सूरज का क्या दोष है। अरे चमचों को विकास दिखता नहीं तो मोदी का क्या दोष है। जय श्री राम। इस तरीके से देखा, हर हर मोदी, घर घर मोदी। और कहीं ना कहीं शेरो शायरी के अंदाज में भी लोगों ने मोदी का समर्थन किया। तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।